वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी जो है ना अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी हम जो है पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही है ना अभी हमने पढ़ा है। वी नो डैट कि भाई x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ये क्या है आपका? इज़ ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? आपका सॉल्यूशन है। अभी जैसे कि हेडिंग में लिखा है कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझो है ये आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है? आपका सॉल्यूशन। अभी आपको यहाँ पे बोला क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशन का नेचर क्या है ना, मतलब सॉल्यूशन कैसे आएंगे। तो ये जो है ना इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिससे हम इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ को हम बता पाएंगे, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके वैल्यू के ऊपर आपका जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे तीन कंडीशंस अराइज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, अगर तो इसकी वैल्यू 0 है तो जो रूट्स है आपके, रूट्स कैसे आएंगे? तो रूट्स आएंगे आपके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल मतलब क्या? रियल नंबर्स, रियल नंबर आपने पढ़ चुके हैं। तो जो नंबर्स है आपके, जो सॉल्यूशन है आपके वो रियल आएंगे और दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। दोनों भी जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे? आपके इक्वल। नेक्स्ट आपकी सेकंड कंडीशन है कि अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 किसी भी नंबर्स में अगर है, देन जो रूट्स है वो कैसे रहेंगे? आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब रियल तो रहेंगे बट वो रूट जो है ना वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 4 किसी भी तरीके से आ सकते, बट कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो। और जो थर्ड कंडीशन है आपकी कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इस लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू निगेटिव आएंगी, है ना। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो रूट्स जो है ना आपके, रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स जो है ना रियल नंबर नहीं आएंगे। तो रियल नंबर तो हमने अब तक पढ़ चुका है, बट नॉन रियल नंबर हमने नहीं पढ़े, जो कि इमेजिनरी होते हैं, जो कि आप इसके बाद के 11th क्लास में पढ़ोगे। ओके, तो इस कंडीशन में आपके जो रूट्स है ना वो निकलेंगे ही नहीं। ओके, जैसे कि इस कुछ तरीके से वैल्यू आपकी बनेगी। अगर आपके रूट्स आ गए तो -19 बोलो कि माइनस में वहाँ पे वैल्यू आएगी, तो माइनस तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, तो इसके भी सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाओगे। तो देखिए इस तीन कंडीशन के ऊपर ही आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड करेगा। देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स आपके रियल एंड इक्वल आएंगे। अगर ग्रेटर दैन 0 है इसकी वैल्यू तो आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल आएंगे। और अगर लेस दैन 0 है तो रूट्स जो है उसकी क्या आएंगे? नॉट रियल आएंगे। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड दी कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का और कोएफिशिएंट का यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी ए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? आपका रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमने देखा है, जो हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो थी वो थी आपकी -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। एंड जो बीटा है वो आपका था -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, कुछ इस तरीके से। तो वही आपका अल्फ़ा बीटा यहाँ पे है जो आप फाइंड आउट करोगे। उसके बाद इनका, इस अल्फ़ा बीटा का आपको रिलेशनशिप बताना है इनके कोएफिशिएंट्स के साथ। कोएफिशिएंट कौन? तो ये ए बी एंड सी। ठीक है, तो इनका जो रिलेशनशिप है कुछ इस तरीके से रहता है, डैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका -b अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका c अपॉन ए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा आपके क्या हो जाएंगे? ज़ीरोस,
तो इस रूट्स की वैल्यू जो है अगर मैंने ऐड कर ली तो मेरा आंसर क्या आएगा -b/a, मतलब इन कोएफिशिएंट्स के डिवीजन के साथ इक्वल होगा। और अल्फा इंटू अगर बीटा किया मतलब अगर मैंने रूट्स की मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर क्या आएगा आपका c/a, कुछ इस तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिवन रूट्स, मतलब अगर आपको रूट्स दिए हैं तो उस रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाना है ये अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि भाई लेट अल्फा एंड बीटा बी ए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी ए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझो कि भाई अल्फा एंड बीटा के आपके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो दिए हैं। तो अगर आपके पास अल्फा बीटा है तो वहाँ से आपको नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। हाँ, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे? तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, तो जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो होगा कुछ इस तरीके से दैट x², ठीक है, अगर तो मैंने वेरिएबल x कंसिडर किया, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, ठीक है, तो वेरिएबल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि समझो मुझे x इस वेरिएबल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। तो आपका आएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे क्या है आपको पता ही होगा, तो वो तो खैर आपको यूज़ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा दिया जाएगा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो सिंपली आपको प्लस करना है एंड मल्टीप्लाई करना है और वो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देनी है आपको। आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 दिया है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा था जो कि होता है b² माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि रिप्रेजेंट होता है डेल्टा से। ओके, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि भाई इसकी वैल्यू आती क्या है। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे दैट गिवन इक्वेशन इज़, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेंगे दैट गिवन इक्वेशन इज़, जो कि है आपका x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ हमें इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मुझे a b c की जो वैल्यू है वो पता होना ज़रूरी है। तो जो a की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ x², जो कि होता है 1, हमने ऑलरेडी फार्मूला मेथड में पढ़ा है। जो b की वैल्यू है वो होगी आपकी 7 और जो c की वैल्यू वो होगी आपकी -1, कुछ इस तरीके से। नाउ सिंपली हमें b² माइनस 4ac की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b² मतलब हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1। ओके, नाउ 7 का स्क्वायर आपका 49, देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस विल बी प्लस, 4 1 ज़ा 4 एंड अगेन 4 1 ज़ा 4, तो 49 प्लस 4 आपका आएगा 53। तो जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की b² माइनस 4ac वो आपकी हो जाएगी 53। एज ऑलवेज है ना, हम लिख लेंगे हमारा गिवन इक्वेशन इज, तो जो इक्वेशन है वो दिया है कुछ 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 में। नाउ a b c की वैल्यू हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो a की जो वैल्यू है वो आपकी होगी 2, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5, राइट, एंड c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। आपको फाइंड आउट करना है b² माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू। b² देखिए आपका है -5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू आपकी होगी 2 और c की वैल्यू आपकी होगी 10, कुछ इस तरीके से। 5 का स्क्वायर देखिए -5 का स्क्वायर जो है ना वो भी आपका पॉजिटिव में ही आता है, माइनस का स्क्वायर जो है पॉजिटिव में आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 10 ज़ा 80, तो -80, कुछ इस तरीके से जो है ना 25 माइनस 80 आपका आंसर आएगा। देखिए अभी 25 में से तो 80 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 80 में से 25 निकालेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगेगा, तो माइनस साइन है 80 का और 80 में से 25 गया, आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, दैट इज़ 55। ओके, 5 + 2 60, 60 + 20 80, तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा -55। आपको देखिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पूछी है, किस नेचर का है वो पूछा नहीं है। ओके, थोड़ा ये रूट के फॉर्म में दिया है। ओके, तो आपको यहाँ पे सर्ट्स के जो रूल्स है वो थोड़े रिकॉल करके हम देख लेंगे। तो गिवन इक्वेशन है आपका √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है, a b c की हमें वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो a की वैल्यू आपकी होगी √2, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी होगी सिर्फ 4 और जो सी है वो होगा आपका 2√2 कुछ इस तरीके से। नाउ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिस्क्रिमिनेंट की जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके देखिए बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू आपकी √2 और सी की वैल्यू आपकी होगी 2√2। तो जैसे कि आपने सर्च का जो है रूल देखा होगा, रूट के बाहर वाला जो नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल a√b है मल्टीप्लाई बाय c√d है, तो रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता है, तो a जो है वो c को मल्टीप्लाई करेगा और रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई 4 का स्क्वायर तो 16 होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे आपका माइनस देखिए 4 और इस 2 को मल्टीप्लाई करा तो 4 2 = 8 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 विल बी 2। कुछ इस तरीके से देखिए जब भी रूट ए सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आंसर वही नंबर आता है। तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस 8 2 = 16 एंड 16 माइनस 16 विल बी 0। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी होगी 0। का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिटरमाइन दी डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको नेचर बताना है, पहले इसमें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे आपको नेचर बताना है कि रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है कि नॉन रियल है, डेट्स इट। तो उसके जो रूल्स है वो हमने ऑलरेडी देख लिए थे। चलिए देखते क्वेश्चन में। सबसे पहले तो लिखते हैं डेट गिवन इक्वेशन इज, आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से डेट इज x² माइनस 4x प्लस 4 = 0। a की वैल्यू आपकी होगी 1, b की वैल्यू आपकी होगी -4 और c की वैल्यू आपकी होगी 4। कुछ इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल b² माइनस 4ac की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। b² मतलब आपको होगा -4 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी 4। कुछ इस तरीके से -4 का स्क्वायर होता है 16, -4 4 ज़ा फिर से 16, तो आंसर क्या आएगा आपका 0। और जब भी आंसर b² माइनस 4ac का 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट जो है उसके क्या हो जाएगी, रियल है और इक्वल भी होंगे जो भी रूट्स के आएंगे। नो देखिए क्वेश्चन उसी का सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे दैट गिवन इक्वेशन इज, तो इक्वेशन है आपका 2y² माइनस 7y प्लस 2 = 0। कुछ इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू हम लिख लेंगे 2, b की वैल्यू देखिए क्या आएगी -7 और c की वैल्यू आपकी होगी 2। यहाँ पे लिख लेंगे हम डैट b² माइनस 4ac = 2। तो b² मतलब हो जाएगा आपका -7 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय a है 2 और c है आपका 2, राइट। -7 का स्क्वायर होगा 49 और ये 49 प्लस में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि इसे माइनस का स्क्वायर आपका क्या होगा प्लस, देन आपका होगा यहाँ पे -4 2 = 8, 8 2 = 16 और 49 माइनस 16 विल बी 33। और 33 की जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर दैन 0 है ना, ये जो वैल्यू है ये क्या है ग्रेटर दैन 0 है। देयरफॉर जो रूट्स है वो क्या हो गया आपके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, मतलब रियल तो रहेंगे बट इक्वल वो दोनों रूट्स नहीं होंगे। नाउ हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख लेंगे एज ऑलवेज आप गिवन इक्वेशन इज, तो इक्वेशन दिया आपको कुछ इस तरीके से दैट m² प्लस 2m प्लस 9 = 0, जहाँ पे आपकी a की जो वैल्यू है वो 1 होगी, b की वैल्यू आपकी 2 और c की वैल्यू होगी आपकी 9। यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दैट b² माइनस 4ac = b² मतलब होगा 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपकी होगी 9। ओके 2 का स्क्वायर 4 माइनस देखिए 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36 और 36 में से 4 गए तो आपका आंसर आएगा -32। तो जो वैल्यू है वो क्या है आपकी लेस दैन 0 है। देयरफॉर रूट्स कैसे रहेंगे आपके, रूट्स आर रियल, सॉरी रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आपके रियल नहीं रहेंगे। तो ये आपने ऑलरेडी देखा, मैंने लिख के दिया है आपको, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन अगर 0 है तो आपके जो रूट्स है वो क्या आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो क्या बोला है यहाँ पे, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द रूट्स गिवन, मतलब आपको रूट्स दिए हैं वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। प्रीवियसली हमने देखा था एक फॉर्मूला वहाँ पे बना था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। तो यहाँ पे जो है हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट
अल्फ़ा इज इक्वल्स टू जो है उसको मैं 0 कंसिडर करता हूँ और बीटा को जो है मैं 4 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा आपका क्लियर हो गया यहाँ से। नाउ हमें एज़ पर द फॉर्मूला क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 + 4 दैट इज़ 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 0 × 4, मतलब तो क्या हो गया 0। देन जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है आपका, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, ठीक है। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी इज इक्वल्स टू 0। देखो तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज 0 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपने x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। नाउ देखो नेक्स्ट है आपका 3 एंड -10। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो आपका 3 होगा, बीटा होगा आपका -10, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होगा 3 प्लस -10। तो 3 प्लस माइनस -10 और 3 -10 विल बी -7, राइट। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 3 × -10 जो कि होता है -30। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लिए। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है आपका, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी -7। तो देखिए यहाँ वाला माइनस और ये वाले माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे आएगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -30, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। नाउ देखिए x² माइनस माइनस होगा प्लस 7x प्लस माइनस -30 इज इक्वल्स टू 0। सो लास्ट में जो आंसर है ये आपका होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो नाउ देखिए नेक्स्ट है आपका 1/2 एंड 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा को मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1/2 और बीटा को भी मैं कंसिडर कर लूँगा 1/2। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड आउट करना है, जो कि होगा 1/2 प्लस 1/2 डैट इज़, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 विल बी 2 और 2/2 की जो वैल्यू है वो आपकी आई 1, राइट। नाउ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। देखिए न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है तो 1 × 1 विल बी 1 एंड 2 × 2 = 4। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x² एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी आपकी 1 × x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा रिक्वायर्ड। इसको आपने x² माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू लिखा तो भी चलेगा, और एल्स 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको सॉल्व फर्दर कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट सेम एग्जांपल, अल्फ़ा होगा आपका 2 - √5 और जो बीटा है वो आपका होगा 2 + √5, कुछ इस तरीके से, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि होगी 2 - √5 प्लस 2 + √5। इफ़ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली तो ये -√5 है, ये +√5 है, विल गेट कैंसल और 2 + 2 विल बी 4। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा मुझे चाहिए तो यहाँ पे होगा 2 - √5 मल्टीप्लाई बाय 2 + √5। सो इफ़ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली ये a - b फॉर्मूले में है, और ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, a² माइनस b² दैट इज़ 2² माइनस √5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 और 4 - 5 विल बी -1। ठीक है, काफ़ी ईजी है। नाउ रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है आपका, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, जो कि है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0। सो यहाँ पे होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल्स टू 0। इसको फाइनल लिख लिया तो कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आंसर जो वो निकलेगा, x² माइनस 4x - 1 इज इक्वल्स टू
0। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड के करना है आपको इफ़ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लूँगा दैट गिवन इक्वेशन इज़, तो आपका जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से। नाउ देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो बाय द गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है ना, कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अल्फा प्लस बीटा हुआ, इज मतलब इज इक्वल्स टू डबल देयर प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट के क्या है, डबल है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, कुछ इस तरीके से। ना देखिए माइनस बी, तो जो बी की वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 1, बी की वैल्यू होगी आपकी -4k, और जो सी की वैल्यू वो क्या होगी k प्लस 3, कुछ इस तरीके से। ये होगी आपकी बी की वैल्यू और ये होगी आपकी सी की वैल्यू, और ए की जो वैल्यू है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस, और b की वैल्यू जो -4 है उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, अपॉन a की वैल्यू आपकी आएगी 1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय c जो है वो आपका होगा k प्लस 3 और अपॉन में होगा 1। तो किसी के भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, आंसर आपका वही नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस, दैट इज़ 4k इज इक्वल्स टू 2 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2k प्लस क्या होगा 6 है ना, 2 इंटू के 2k और 3 टू 6। नाउ प्लस 2k इधर आ तो क्या हो जाएगा -2k इज इक्वल्स टू 6, दैट इज़ 2k इज इक्वल्स टू 6, दैट इज़ k इज इक्वल्स टू क्या होगा 3। तो यहाँ पे जो आपकी k की वैल्यू है वो क्या आएगी 3, राइट। इज एग्जाम्पल कि अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेता हूँ गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन है आपका वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। देन आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बाय द फॉर्मूलाज फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू जो होगी आपकी वो -2 और सी की वैल्यू आपकी क्या होगी -7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्फा प्लस बीटा को निकाल देता हूँ, जो कि होता है -b अपॉन ए, राइट। तो -b मतलब होगा -2 और अपॉन में a की वैल्यू होगी 1, दैट इज़ 2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज़ c अपॉन ए, तो c जो है वो आपका होगा -7 और a होगा आपका 1, दैट इज़ -7। तो आपने क्या कर दिया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को एंड अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट करके रख दिया। फर्स्ट का आंसर भी हमें निकालना है, जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो है वो होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, कुछ इस तरीके से, राइट। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -7, ओके। तो यहाँ पे आएगा -7, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 14, और दोनों को मिला के जो आंसर आया वो आपका होगा 18। नाउ नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नाउ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा, और ब्रैकेट में होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये दो जो फॉर्मूलेज मैंने लिख के दिए इससे आपको लर्न करना होगा अगर इन टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होगा आपका 2, उसका क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ -7 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होगा आपका 2, कुछ इस तरीके से। सो 2 का जो क्यूब होता है वो होगा आपका 8 माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21 एंड 21 2 ज़ा 42, ओके। देखिए 7 3 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा 42, राइट। और 42 प्लस 8 विल बी 50। तो ये आपके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू रहेगी, राइट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, IMP कर लेना आप। द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स जो है रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी 0, राइट। अगर b² - 4ac 0 है
तो रूट्स क्या हो गए आपके रियल एंड इक्वल। तो वहाँ से आपको ये क्या के जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लूँगा गिवन इक्वेशन इज़, तो जो इक्वेशन है वो है आपका 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। मुझे b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू होगी आपकी k और c की वैल्यू होगी आपकी 12। ओके, देखिए द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स क्या है आपके रियल एंड इक्वल है, तो उस वजह से जो b² माइनस 4ac है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, राइट। देखिए b² मतलब क्या होगा k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू होगी 12 इज इक्वल्स टू 0। देखिए k² एज इट इज़ माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 12 ज़ा 144 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। नाउ वो जो 144 है माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अभी देखिए ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट, और आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे प्लस माइनस, बिकॉज हमें पता नहीं है कि उस स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में, इसलिए हमने दोनों भी कंसिडर कर ली है। तो प्लस माइनस होगा आपका 12, मतलब की जो वैल्यू है वो एक तो होगी +12 और क्या होगी आपकी -12 भी हो सकती है, राइट। चलिए अभी इसका हम लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे हमारी प्रथा के अनुसार गिवन इक्वेशन इज़, तो क्या आएगा आपका गिवन इक्वेशन kx और ब्रैकेट में x - 2 + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका जनरल फॉर्म में नहीं है तो लाना पड़ेगा ना। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे इस kx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो k इंटू एक्स और x का मल्टीप्लाई होता है तो x² बनेगा -2 टाइम्स kx + 6 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी a b c की हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो जो a की वैल्यू है वो आपकी होगी k, b की वैल्यू देखिए -2k, ओके, एंड c की वैल्यू होगी आपकी 6। इफ़ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू क्या होगी 6। और जैसे कि आपको बोला है कि रूट्स आर क्या है आपके रियल एंड इक्वल है, तो अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो वैल्यू क्या होगी आपकी b² माइनस 4ac की जो वैल्यू वो क्या होगी 0, राइट। यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ, देखिए b² मतलब -2k का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या होगी आपकी k और मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या होगी आपकी 6 और इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। देखिए -2 का स्क्वायर +4 होता है और k का स्क्वायर k², लॉज ऑफ इंडाइसेस -6 4 ज़ा 24k इज इक्वल्स टू 0। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाए फिर से, और इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड में देखा है। अगर आपको नहीं है पता तो मैं आपको लिंक कर दूंगा वो वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नाउ यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म मिसिंग है, तो थर्ड टर्म अगर मिसिंग है तो हमें सीधा कॉमन निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ से देखिए 4k को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा k -4 3 ज़ा 6 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सो एक बार 4k इज इक्वल्स टू 0 होगा और k - 6 इज इक्वल्स टू 0। सो एक तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बिकॉज 0 डिवाइड बाई 4 इज़ 0 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6, राइट। नाउ देखिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 0 रख दी तो ये तो इक्वेशन नहीं बनेगा ना, सिर्फ 6 रहेगा। तो इस हिसाब से k जो है इज इक्वल्स टू 0 ये आपका इक्वेशन नहीं रहेगा, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 6 इज़ ए रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। k इज इक्वल्स टू 6 क्या होगी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू की, बिकॉज अगर आपने 0 पुट कर दिया k की जगह पे तो पूरा इक्वेशन ही आपका 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, तो फिर वो k की वैल्यू का फ़ायदा ही क्या। ओके, सो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गया, प्रैक्टिस जो ख़त्म हो गया। अभी हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका वो टॉपिक रहेगा।